हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सिखाने वाली हूँ गोपाल जी के लिए पोंचू। और ये पोंचू मैं बना रही हूँ 6 to 7 नंबर गोपाल जी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.25 mm का क्रोशिया, देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं इस मल्टी कलर ऊन को लिया है और इसका रिव्यू मैं अपने चैनल पर पहले से कर रखा है, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। मैं इसका लिंक आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले हमें क्या करना है, पहले तो हमें चेन बना लेना है अंदाजे से। तो यहाँ पर मैं पहले चेन बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने अंदाजे से चेन बना लिया है और यहाँ पर मैंने 18 चेन लिया है। ओके, तो यहाँ पर आप हमें क्या करना है, गोपाल जी की एक ड्रेस लेना है। आप कोई भी ड्रेस ले सकते हैं, मैं यहाँ पर ऊन की ड्रेस ही लिया है। और इसे कंधे से बिल्कुल टॉप का जो नीचा तक है यहाँ तक इस तरह से लेना है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए 18 चेन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है मेरा, देख सकते हैं, एकदम ठीक आया है। और अब हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पर देखिए बिल्कुल ठीक है, ये मेजरमेंट बिल्कुल ठीक है। तो आप अपने गोपाल जी की कोई भी ड्रेस ले सकते हैं, चाहे ये वो वुलन के हो या फिर कोई कॉटन ड्रेस हो, कोई भी आपका मनपसंद ड्रेस जो आपकी गोपाल जी को बिल्कुल फिट आती हो, आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वुलन का ड्रेस ले लिया था, तो यहाँ पर मैंने मेजरमेंट कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, और 4 चेन हमें एक्स्ट्रा बनाना है। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा और 4 चेन बना लिया है। और फिर 1 2 3 4 4 चेन को हमें स्किप करना है। और जो 5 नंबर चेन है इसमें हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए इस तरह से मैं एक डबल क्रोशिया बना लिया है 5 नंबर चेन में। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक चेन लेना है और फिर से लूप लेना है। और अभी हमने जहाँ पर डबल क्रोशिया किया है ठीक उसके पास वाले चेन को हमें स्किप करना है। फिर उसके बाद वाले चेन में आकर हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स बन रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर बॉक्स का पैटर्न आ रहा है। और अब हमें फिर से एक चेन लेना है, फिर नेक्स्ट चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में आके यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना देना है, इस तरह से। अब फिर से हमें 1 चेन लेना है, लूप लेना है, नेक्स्ट चेन को स्किप करना है और फिर नेक्स्ट चेन में आकर डबल क्रोशिया बना देना है, देख सकते हैं। तो मैं इस राउंड को इसी मेथड से एंड कर लूँगी। तो चलिए इसे कर लेते हैं। 1 चेन लेंगे, लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन को स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में आएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो चलिए मैं इसे ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं अपनी वर्क के बिल्कुल एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने एक चेन ले लिया है और फिर से मैंने यहाँ पर एक चेन को स्किप करूँगी और नेक्स्ट चेन में आऊँगी और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लूँगी। फिर से एक चेन लूँगी और नेक्स्ट चेन को स्किप करते हुए लास्ट चेन में रख के यहाँ पर एक
डबल क्रोशिया मैं बना लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस राउंड को ख़त्म कर लिया है और अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट राउंड में यहाँ पर मुझे 4 चेन लेना है। 1 2 3 और 4। यहाँ पर 4 चेन मैंने ले लिया है और अब अपने वर्क को इस तरह से टर्न करना है। ओके, और अब हमें क्या करना है, जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था बिल्कुल उसके ऊपर ही एक डबल क्रोशिया हमें बना देना है। फिर हमें एक चेन लेना है और जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर ही डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। तो इस राउंड का मेरा सीक्वेंस ये है कि एक चेन लूँगी मैं और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते जाऊँगी। तो इसी सीक्वेंस में मैं इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस राउंड को भी कर लिया है और मैं अपने वर्क के बिल्कुल एंड में आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 चेन ले लिया है और यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया मैं बना दूँगी इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए जो हमने 4 चेन लिया था ये वाला में, यहाँ पर भी हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसके लिए भी मैं एक चेन ले लूँगी और फिर जो 3 नंबर चेन है 1 2 एंड 3, जो 3 नंबर चेन है इसमें हमें एक बार डबल क्रोशिया बना देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल मेरा इवन हो गया है ये, ठीक है। और अब हमें नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से 4 चेन लेना पड़ेगा। 1 2 3 एंड 4। फिर अपने वर्क को टर्न कर दूँगी और डबल क्रोशिया के ऊपर ही एक डबल क्रोशिया बना दूँगी इस तरीके से। फिर से मैं यहाँ पर 1 चेन ले लूँगी और फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर ही एक डबल क्रोशिया बना दूँगी। फिर से एक चेन ले लूँगी और डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया बना दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सेम तरीके से अपने इस राउंड को भी ख़त्म कर लेना है। तो चलिए मैं इसे भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस राउंड को भी ख़त्म कर लिया है और यहाँ पर मैं सेम तरीके से अपने जो राउंड है उसे बढ़ाते जाऊंगी और जितना भी मुझे लगेगा कि मेरे गोपाल जी के लिए सही मेजरमेंट है मैं उतना तक ये राउंड इंक्रीज़ करते जाऊंगी। ओके, तो चलिए मैं इसे बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने 16 राउंड कंप्लीट किए हैं। और अब अपने गोपाल जी के मेजरमेंट से कीजिए, आपको जितना भी राउंड चाहिए आप उतना ही यहाँ पर कीजिए। तो ये आप कैसे जानेंगे कि कितना राउंड आपको करना है, आप अपने गोपाल जी को ड्रेस को ले लीजिए और बिल्कुल जो बैक साइड है यहाँ पर जो खुली साइड है यहाँ से इस तरह से आपको अपने वर्क को रखना है और बिल्कुल आगे तक इस तरह से हाफ पोर्शन को आपको मेजर करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल 16 राउंड जो है मेरे गोपाल जी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप भी अपने गोपाल जी को इस तरह से कोई भी ड्रेस ले लीजिए और इस तरह से मेजरमेंट लीजिए और आपको जितना भी राउंड चाहिए आप यहाँ पर
कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसे कर लिया है और सेम तरीके से ही मैंने यहाँ पर और एक पीस को रेडी कर लिया है। यहाँ पर दोनों सेम मेजरमेंट में ही और सेम साइज है इसका, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम मेजरमेंट है ये। इस तरीके से मैंने यहाँ पर दोनों पीस को रेडी कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमें अब इसे इस तरीके से एल शेप में रखना है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल एल लग रहा है ना, बिल्कुल एल है। तो इस तरीके से हमें रखना है और पहले तो हमें जो ये वाला है इस साइड को हमें जॉइंट करना है उनसे। इस तरीके से मैं यहाँ पर इसे जॉइंट कर लूँगी पहले। फिर इसको जॉइंट करने के बाद जो यहाँ पर ये जो लंबा वाला पोर्शन है इसका, इसे हमें इसके ऊपर रखना है इस तरीके से। और फिर इसे इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर जॉइंट कर लेना है, इस साइड पर जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो पोंचू का शेप है वो आ गया है, देख सकते हैं। तो चलिए पहले तो हम इस साइड को जॉइंट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर स्टॉपर ले लिया है और यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे ताकि दोनों बिल्कुल अपने जगह पे टिके रहे। मुझे जॉइंट करने में आसानी होगी इस तरीके से, देख सकते हैं। या अब ये कहीं नहीं हिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने ऊन को अटैच कर लिया है और यहाँ पर ये जितना भी ऊन है इसके अंदर से हमें ले जाना है ताकि हमारा जो पोंचो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो चेन है यहाँ पर हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया करना है इस तरीके से। और जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे अंदर दबाते हुए करना है ताकि हमारा जो वर्क है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर जॉइंट कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और अब यहाँ पर नॉट लगा देंगे और इसे सिक्योर कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल
बहुत ही बारीकी से मैंने इसे अटैच कर लिया है और आपको देखकर पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर अटैच हुआ है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर मैं इसे खोल देती हूँ। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर तो मैंने इसे अटैच कर लिया है। और जो इसका जो एल है, एल सब देख सकते हैं, बिल्कुल अब क्लियर दिख रहा है कि ये एल शेप है। तो अब इसे इस तरीके से रखना है और इसको यहाँ पर जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पर अब फिर से हमें जॉइंट करना पड़ेगा। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर जो हमने जॉइंट किया है इसको देख ले कि आगे पीछे ना हो जाए, इसके लिए। तो ये मेरा सीधे साइड है और यहाँ पर इसे रखना है इस तरीके से, इसे जॉइंट करना है। अब यहाँ पर मैं फिर से स्टॉपर को लगा देती हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर चलिए सेम तरीके से ही इसे भी अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जॉइंट कर लिया है और यहाँ पर जो ऊन है बाहर की तरफ, इसे मैं इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ दूंगी ताकि मेरी वर्क बिल्कुल नीट एंड क्लियर लगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा पोंचू तो रेडी हो गया है और फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से दिख रहा है, देख सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। मुझे यहाँ पर थोड़ा और डिज़ाइन बनाना है तो इसके लिए मैं यहाँ पर पहले तो कॉलर बनाऊंगी। यहाँ पर मैं कॉलर बनाऊंगी और इसके लिए मैं इस ऊन को यूज़ कर रही हूँ। तो इसे कैसे करना है देखते हैं, चलिए। यहाँ पर देखिए हमारा जो फ्रंट पोर्शन है, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में करना है इस तरीके से। और मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। दोनों तरफ बराबर का गैप रखना है। तो ये मेरा गैप होगा, इस वाला जो स्क्वायर है, जो वर्क है, ये है मेरा गैप। तो मैं इसको गैप मान रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अब
पहले तो मैं उनको यहाँ पर अटैच कर दूँगी। यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है अपनी ऊन को, और इसको अंदर रखते हुए हमें वर्क को करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, एक चेन तो है, तो यहाँ पर और 2 चेन हमें बना लेना है इस तरीके से। और अब नेक्स्ट चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। तो यहाँ पर आपको चेन दिखते जाएंगे, आपको हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मैं बिल्कुल वर्क के लास्ट में आ गई हूँ, और यहाँ पर मेरा और एक चेन बाकी है। तो यहाँ पर भी मैं एक बार डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं बिल्कुल वर्क के लास्ट में आ गई हूँ, और यहाँ पर मैं एक और बार डबल क्रोशिया बना लूँगी इसके ऊपर ही, क्योंकि मुझे थोड़ा और लंबा कॉलर चाहिए। अगर आपको इतना चाहिए तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप इतना भी रख सकते हैं छोटे कॉलर, पर मुझे थोड़ा लंबा कॉलर रखना है, तो इसके लिए मैं और एक बार डबल क्रोशिया बना लूँगी इसके ऊपर। तो यहाँ पर मैंने 3 चेन ले लिया है और अपने वर्क को टर्न कर दिया है। और अब हमें क्या करना है, बिल्कुल जो हमने 3 चेन बनाया है बिल्कुल उसके नीचे वाले चेन में ही हमें एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पर हर एक घर में डबल क्रोशिया बना लूँगी। और यहाँ पर देखिए मैं अपने वर्क के बिल्कुल लास्ट में आ गई हूँ, और यहाँ पर हमने जो 3 चेन बनाया था, जो लास्ट वाला चेन है इसमें भी एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरीके से। तो अब मैं इस ऊन से अब हमें काम नहीं करना है, तो इसे मैं कट कर देती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पर मैं कॉटन थ्रेड से डिज़ाइन करने वाली हूँ यहाँ पर। तो इसके लिए पहले तो मैं यहाँ पर इसे जॉइंट कर लूँगी। और अब यहाँ पर पहले तो एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो इस घर में भी एक और बार बनाना है।
और क्योंकि मैं इसका ऊपर वाला जो राउंड है ये वून से बनाया था और ये है कॉटन थ्रेड, तो ये तो थोड़ा थिन है, इसलिए हमें हर एक घर में दो दो बार बनाना है। तो इस तरीके से मैं हर एक घर में दो दो बार हाफ डबल क्रोशिया बना लूँगी। इस तरीके से। तो चलिए मैं इसे बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने वर्क के बिल्कुल लास्ट में आ गई हूँ और यहाँ पर मेरा और दो चेन बाकी हैं, तो इसमें भी मैं सेम तरीके से ही हाफ डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो इसमें बना लिया दो बार। और यहाँ पर जो मेरा लास्ट वाला चेन है यहाँ पर भी मैं दो बार हाफ डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये राउंड तो कंप्लीट हो गया है और अब हमें वर्क को टर्न करना है। इसके लिए मैं यहाँ पर एक चेन ले लिया है और अपने वर्क को टर्न कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मुझे डिज़ाइन बनाना है। तो इसके लिए मैं एक चेन तो हमारा बना हुआ है, उसके ऊपर दो, तीन और चार, इस तरह से चार चेन हमने बना लिया है। और जो नेक्स्ट वाला हमारा हाफ डबल क्रोशिया का चेन है इसमें हमें इसे इंसर्ट करना है और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देना है इस तरीके से, देख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट वाले चेन में हमें आना है और इसे एक बार सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर हमें नेक्स्ट वाले चेन में आना है और इसे जॉइंट करना है। फिर 1 2 3 एंड 4 चेन लेना है और नेक्स्ट वाले चेन में आकर इसे जॉइंट कर देना है। इस तरीके से फिर से नेक्स्ट वाले चेन में आना है और इसे जॉइंट करना है। फिर नेक्स्ट चेन में आकर जॉइंट करके यहाँ पर अब फिर से 4 चेन हमें बनाना है। 1 2 3 और 4। तो फिर से सेम तरीके से ही नेक्स्ट चेन में आकर इसे जॉइंट कर देना है और फिर नेक्स्ट चेन में आके इस तरीके से इसे जॉइंट करना है। फिर हमें नेक्स्ट में आकर 4 चेन बनाते हुए अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से ही मैं इस राउंड को भी कंप्लीट कर लूँगी।
तो यहाँ पर देखिए मैं अपने वर्क के बिल्कुल लास्ट में आ गई हूँ और यहाँ पर भी मैं सेम तरीके से ही अपने वर्क को एंड करूँगी। तो यहाँ पर मैं फिर से 4 चेन बनाऊँगी। 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट चेन में आकर इसे जॉइंट कर दूँगी। अब फिर से नेक्स्ट चेन में आएंगे और इससे भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर लास्ट में आकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर मैं इसे जॉइंट कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरा वर्क एंड हो गया है, तो इसे कट कर दूँगी मैं यहाँ पर। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है और यहाँ पर हमारा स्टोन लगेगा, तो ये मैं बिल्कुल एंड में करूँगी। अब हमें जो नीचे की साइड है इसमें भी मैं डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, तो अब इसे बना लेते हैं। तो नीचे की तरफ मैं इस ऊन से डिज़ाइन करने वाली हूँ। तो पहले तो मैं इसे जॉइंट कर लूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसे जॉइंट कर लिया है और अब यहाँ पर एक चेन तो हमारा है, तो और 3 चेन हमें बनाना है। 1 2 3। तो यहाँ पर 3 चेन बनाने के बाद 2 चेन हमें स्किप करना है, 1 और 2। और जो 3 नंबर चेन है इसमें हमें आकर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देना है। अब फिर से यहीं पे 4 चेन बनाना है, 1 2 3 और 4। अब फिर से हमें 2 चेन स्किप करना है और जो थर्ड वाले चेन है यहाँ पर आकर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसे जॉइंट कर देना है। अब फिर से यहाँ पर 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे और 1 2 चेन स्किप करेंगे। जो थर्ड वाला चेन है यहाँ पर आके इसे जॉइंट कर देंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है और इसी मेथड से हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। पूरा जो नीचे का पोर्शन है मैं इसी तरह से इसे कंप्लीट कर लूँगी। तो चलिए मैं इसे ख़त्म कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं बिल्कुल अपने वर्क के लास्ट में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं 4 चेन बना लिया है और जो 3 नंबर चेन है यहाँ पर मैं जॉइन कर दूँगी इसे।
और यहाँ पर मैंने 4 चेन बना लिया है। और जो पहला जो चेन हमने बनाया था, जो लास्ट वाला चेन है, यहाँ पर मैं इसे जॉइंट कर दूँगी इस तरीके से। इस तरह से, और इसे कट कर दूँगी। तो देखिए ये तो मेरा कंप्लीट हो गया है और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमने गैप छोड़े थे इसमें हमें स्टोन लगाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर स्टोन लगा दूँगी, तो ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए यहाँ पर मैं स्टोन लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इस वाले स्टोन को यूज़ करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं पहले तो इसे कट कर लूँगी एक एक पीस में। तो यहाँ पर देखिए मैंने हर एक स्टोन को कट कर लिया है और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ डेको मैजिक ग्लू। तो इस ग्लू से जो स्टोन है बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाता है और बिल्कुल भी निकलता नहीं है। तो इसके लिए मैं डेको मैजिक यूज़ करती हूँ। तो आप चाहे तो इसको परचेस कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी।